मैं आज लाल किले से मुकेश फौजदार आपको बताना चाहता हूं कि यही लाल किला है। देश का विकास देश के प्रधानमंत्री यहां से संबोधित करते हैं और मैं यही भी बताना चाहता हूं कि ये वही किला है जिसमें महाराजा सूरजमल के वंशज महाराजा जवाहर सिंह ने इस किले पर आक्रमण किया था, आक्रमण करके इस किले को जीता था। मैं आपको पूरा दृश्य दिखाऊंगा। हमारे साथ में यहाँ पर वरिष्ठ प्रबुद्धजन हैं, जेपी सिंह जी हैं, राकेश फौजदार जी भी हैं, इनके साथ बात करेंगे। आज आप लाल किले से हम बताना चाहते हैं भरतपुर के सभी लोगों को और देश के लोगों को बताना चाहते हैं, बताइए क्या कहेंगे आप? आने वाली 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल की जयंती है। वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जिन्होंने 80 युद्ध लड़े और देश हित और धर्म हित में अपने प्राणों की आहुति दिल्ली में शाहदरा में दी। ये वही लाल किला है जिस पर महाराजा सूरजमल ने चढ़ाई की थी। यहाँ महाराजा सूरजमल जी के शहीद होने के बाद वीर जवाहर सिंह उनके पुत्र यहाँ चढ़े, उन्होंने चढ़ाई की और दिल्ली को सर किया, इस लाल किले को जीता। इस लाल किले से वह फाटक जो अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़गढ़ से उखाड़ के ले आया था, आज भी महाराजा सूरजमल की रियासत में भरतपुर में किले में सजा हुआ है। ये गौरवान्वित महसूस करता है। अभी हम चलेंगे और वो जगह भी दिखाएंगे, वो फाटक भी दिखाएंगे जिस पर पाखरिया ने अपनी छाती अड़ा दी थी। आज आपको भी गौरवान्वित महसूस होने का मौका मिलेगा। आने वाला 13 फरवरी को हमें रोमांचित महसूस हो रहा है। हमने सोचा कि क्यों ना ऐसी वीडियो बनाई जाए कि हमारे वीर पुरुष, वीर शिरोमणि जिन्होंने देश हित धर्म हित में प्राणों की आहुति दी हो, क्यों ना उनके लिए गुणगान किया जाए। ये वही लाल किला है। आप भरतपुर से नहीं पूरे देशवासी सब देखेंगे कि ये लाल किला जो विजय किया था, ये लाल किला वो है। हमारे साथ राकेश फौजदार जी भी। ये वो लाल किला है जो मुगलों ने, आताताइयों ने जो लाल किला बनाया और चित्तौड़गढ़ से लूट के धोखे से और ये वो फाटक लेके आए थे। और ये इसलिए बहुत बड़ा महत्वपूर्ण का विषय है आज जो लाल किला, भरतपुर के, ब्रज के और पूरे देश के हिंदू धर्म के रक्षक जो जिन्होंने पूरे समाज की, पूरे देश की रक्षा की, वो देश के ही नहीं पूरी दुनिया में ये जाना जाते हैं कि हिंदू धर्म के रक्षक महाराजा सूरजमल के बेटे जवाहर सिंह यहाँ आके उन मुगल आतताइयों को खदेड़ा, उनको ठोकरें मारी और वो जो अपमानित करके राजस्थान के राजपूत भाइयों के जो फाटक यहाँ लेके आए थे, उनको बाइज्जत भरतपुर में लेके गए थे। राजस्थान की इज्जत राजस्थान में रखी, लोहागढ़ में लेके गए। आज हम यहाँ आके मैंने एक प्रण लिया है, प्रेरणा मैंने महाराजा साहब से ली है कि देश के लिए सब कुछ समर्पित करना चाहिए, देश के लिए ही जीना चाहिए। और देश में जो आज गतिविधियां चल रही हैं देश को तोड़ने की और खदेड़ने की, देश के टुकड़े टुकड़े करने की, और जो अगर देश नहीं होगा तो कहां से जातियां कहां से आएंगी। मैं निवेदन करना चाहता हूं देश के लिए, ये कहना है मेरा, ये देश के लिए, सबको जीने के लिए, और महाराजा सूरजमल से एक प्रेरणा लेनी चाहिए, राष्ट्र के लिए समर्पित और देश के लिए समर्पित, सबके लिए समर्पित होना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं, आपको दिखाते हैं वो दृश्य, इस किले का पूरा आपको दृश्य दिखाते हैं। बताइए लाल किले का जो दृश्य है उसको पूरा दिखाएंगे आपके लिए। आइए हमारे साथ मेहमान हैं, जेपी सिंह जी हैं, इसके अलावा हमारे साथ राकेश फौजदार जी हैं। देश के हर देशवासी यहाँ आते हैं, पूरा भ्रमण करते हैं। इसी किले का दिखाइए, सीधा दिखाइए, यही किला है। लाल किले का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ से देश को संबोधित करते हैं और देश के विकास की नई नई योजनाएं यहाँ से निकालते हैं। मैं बताना चाहता हूँ आपके लिए, ये पूरे देश के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, यहाँ आते हैं और यहाँ पूरा लाल किले पर देखते हैं। तो आज हम आपको दिखाना चाहते हैं कि इस लाल किले पर जो जीत प्राप्त की थी हमारे भरतपुर के वीर शिरोमणि महाराजा जवाहर सिंह जी ने यहाँ पर जीता था ये किला। इसके जो चित्तौड़ से जो फाटक थे उनको भी आपको दिखाएंगे, जो तोड़ करके वहाँ से अलाउद्दीन खिलजी यहाँ लाए थे और ला करके यहाँ पर स्थापित किया था। और फिर उसके बाद में हमारे राजपूत भाइयों का जो जिस तरह निरादर किया था उन लोगों ने, उसका बदला लेने के लिए भरतपुर लोहागढ़ के वीर शिरोमणि जवाहर सिंह जी ने गेट तोड़ करके भरतपुर ले गए थे, इस किले पर आक्रमण किया था, जीत प्राप्त की थी। आप बताइए, आप यहाँ आए हैं, ये प्राचीन दीवारें वही हैं, वही गवाह है कि यहाँ हमारे वीर शिरोमणि भरतपुर के आए थे। बताइए, ये लाल किला वीर शिरोमणि अनंगपाल तोमर जी ने इसकी नींव रखी थी। पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ राज किया दिल्ली में। ये कितना भ्रमित करने वाली बात है कि
कहा जाता है कि मुगलों ने इसका निर्माण किया, बिल्कुल गलत है। ये वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल जवाहर सिंह, जिन्होंने इसको मुगलों को हराया, मुगलों को छठी का दूध याद दिलाया, उन्होंने आगरा और दिल्ली से ही नहीं, उनको अफगानिस्तान तक बाहर खदेड़ा। ऐसे वीर शिरोमणियों का नाम आज हमें पढ़ने को नहीं मिलता। इतिहास के पन्नों से गायब करने वाले किस तरह से, मुझे लगता है कि जिन्होंने 80 युद्ध लड़े हों और अपनी आन बान शान और हिंदू रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी हो, उनका नाम किसी पाठ्यक्रम में, कहीं किताब में, किसी पन्ने में दिखाई नहीं देता। ये सही बात कह रहे हैं जेपी सिंह जी के हमारे जो इतिहास, हमारे जो युग पुरुष हैं, उनका जरूर पाठ्यक्रम में भी नाम शामिल करना चाहिए। देखो यही दीवारें हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यही दीवारें हैं लाल किले की। अब यही दीवारें हैं और इन्हीं दीवारों पर ये वही पुरानी दीवारें हैं जो लाल किले की हैं। यहीं से जो है, देखिए यहाँ पर विदेशी सैलानी भी आते हैं और देखने के लिए लाखों लोग आते हैं। देखो ये ग्रीस से हैं। यू आर फ्रॉम ग्रीस? यू आर फ्रॉम ग्रीस? हैव यू सीन लाल किला? Yes. No. This is very nice place. Yes, it is. Have you seen Taj? No, not yet. Oh, your good name? What? What's your good name? Maria. Of which country do you belong? No. Of which country? Okay. तो ये ग्रीस से आई हैं और विदेशी सैलानी हैं, यहाँ पर लाल किले का भ्रमण करने आई हैं। तमाम लोग आते हैं यहाँ, देश विदेश के लोग आते हैं और ये एक गर्व की बात है। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूँ, जेपी सिंह जी बताइए, यही वो किला है जहाँ भरतपुर का झंडा हुआ करता है? अब आप देख सकते हैं कि करीब 300 साल पहले, आप आज का परिदृश्य देखिए। आज तो हम देख रहे हैं कि यहाँ खाइयाँ कितनी बड़ी हैं, कितनी गहरी हैं, ऊंची दीवारें हैं, लेकिन 300 साल पहले ये जो इधर अब प्लेन दिख रहा है, ये ऐसा नहीं था। ये उबड़ खाबड़ जगह रही होगी और बहुत नीची रही होगी, क्योंकि बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया है। ये आप देखें, इतनी ऊंची दीवारों पर चढ़ना बड़ा मुश्किल था, इसलिए फाटक तोड़ना जरूरी था। ये नाला भी है बीच में, देखिए आप, यहाँ पानी भरा रहता था, खाई है ये। देखिए ये खाई का दृश्य सामने भी दिखाई, उधर लोग आ रहे हैं। ये गेट है, वही गेट पर हम जा रहे हैं जहाँ वीर हमारे शिरोमणि महाराजा जवाहर सिंह जी ने इस गेट को तोड़ा था और यहाँ पर आक्रमण करके उन आतताइयों को यहाँ से भगाया था। आइए हम फिर बात करते हैं, वहां पर दिखाते हैं आपके लिए, सीधा दृश्य दिखाते हैं। मैं दिखाना चाहता हूं, ये वही दृश्य है, लाल किले का दृश्य है। आज हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। हमारे ये आगंतुक हैं, हमारे ये भी भरतपुर की शान है, राकेश फौजदार जी, इसके अलावा जेपी सिंह जी हैं, महाराजा सूरजमल जी के लिए बहुत काम करते हैं दिल्ली में। राकेश फौजदार जी किसान मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और आज भी ये करीब 30 वर्ष से राजनीति में सक्रिय हैं, लोगों के लिए काम करते हैं और बड़ा ही इनका एक अच्छा और सरल व्यवहार है और शुरू से ही समाज सेवा से जुड़े हैं। देखो ये तमाम लोग आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, लाखों लोग। इसी लाल किले को दिखाइए आप, सीधा यही दृश्य है और यही दृश्य आगे भी दिखाइए। उधर लोग गेट की तरफ हम जा रहे हैं सीधा, और आपको वही दृश्य दिखाना चाहते हैं। सीधा गेट की तरफ जा रहे हैं हम। देखिए यही दृश्य है पूरा, ये लाल किले का पूरा दृश्य है। चलिए, ये लाल किले का दृश्य है पूरा, इसको आपको दिखाना चाहते हैं और बहुत जल्दी ही हम उस गेट के पास पहुंचने वाले हैं जहां पर भरतपुर का गौरवशाली इतिहास अमर है और वो ऐसा इतिहास है जिसे हम कभी मिटा नहीं सकते। बताइए साहब। आने वाली 13 फरवरी को महाराजा सूरजमल की जयंती है, तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ भरतपुर वालों के लिए नहीं है, सभी वीर जो कि उनके वंशज हैं, जगह जगह हैं, उनकी रियासत पानीपत, सोनीपत, मेरठ, मथुरा, अलीगढ़, दिल्ली, कई मतलब दूर दूर तक उनकी रियासत थी। आज लोग भ्रमित रहते हैं कि भरतपुर जिले में ही उनकी रियासत नहीं थी, बहुत दूर दूर तक उनकी रियासत रही है। तो पूरा दृश्य आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए लाल किले से सीधा प्रसारण है आपके लिए और मैं यही कहना चाहता हूँ सभी लोगों के लिए कि देश बदल चुका है और ये सीधा, हाँ सीधा दृश्य आपको दिखा रहे हैं हम। हाँ ये सब दृश्य है इस लाल किले का, तमाम सैलानी भी आते हैं, दिखाइए इनको। ये लाल किले पर यहाँ पर आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं और इस लाल किले की धरोहर को देखने के लिए आते हैं और इनको यही मैं कहना चाहता हूँ कि ये एक
ऐसी जगह है जहां भरतपुर लोहागढ़ के हमारे राजा महाराजाओं ने आक्रमण करके और इस देश को एक नई दिशा दी। किले के गेट पर हम पहुंचे हैं और हमें यहाँ पर देखो पुलिस के भी यहाँ चाक चौबंद प्रबंध है। अभी देखिए यही लाल किला है, यही जगह है, वो यही गेट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये गेट दिखाइए। यही गेट है जो भरतपुर का वीर शिरोमणि महाराजा हमारे जवाहर सिंह जी ने इसको तोड़ा था। और इसी गेट को आज हमारे जो भरतपुर के अंदर जो गेट हैं, जितने भी गेट लगे हुए हैं, उन गेटों को यहीं से ले गए थे। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये वही जगह है, वही दृश्य है। ये मैं आपको सीधा दिखाना चाहता हूँ, यही वही दृश्य है जहाँ भरतपुर के वीर शिरोमणि महाराजा जवाहर सिंह जी ने यहाँ से गेटों को ले गए थे, आक्रमण करके इस किले को फतेह किया था। आइए हम बात करते हैं, अंदर जाके बात करते हैं आपसे। देशवासियों को ये वही जगह है, वही किला है, लाल किला, इसका ये वही गेट है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसी गेट पर जो हमारे भरतपुर के वीर शिरोमणि हैं, सीधा आपको दिखाना चाहते हैं उस गेट को। सीधा आप बात करिए इस गेट के लिए। लाल किले से माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राष्ट्रपति जी देश को संबोधित करते हैं। मैं उनको इस गेट पे जहाँ पे राजा जवाहर सिंह जी जो सूरजमल के पुत्र थे, महाराजा सूरजमल के, वो इस गेट को लेके यहाँ से गए थे, उनके लिए मैं महाराजा सूरजमल के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी से निवेदन करता हूँ। वो देश को संबोधित करते हैं, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि ऐसे वीर शिरोमणि जो देश के लिए गौरवान्वित होने का विषय है, गौरव है, भारत का वो गौरव है, महाराजा सूरजमल को भारत रत्न देना चाहिए। उनको भारत रत्न के लिए, महाराजा सूरजमल के लिए, और यहाँ जो महाराजा सूरजमल ट्रस्ट है वो, और हम सब लोग राजस्थान में और पूरे देश में ये पोस्ट कार्ड अभियान और एक बड़ा अभियान चलाएंगे कि प्रधानमंत्री जी को और राष्ट्रपति जी को महाराजा सूरजमल के लिए भारत रत्न का सम्मान। ये राकेश यहाँ पर कहा है कि महाराजा सूरजमल जी के लिए भारत रत्न मिलना चाहिए। हिंदू हृदय सम्राट हैं, जन जन के प्यारे हैं। और यहाँ जवाहर सिंह जी जिन्होंने किले को आक्रमण करके यहाँ से नेस्तनाबूद किया, यहाँ राज हुआ, भरतपुर वालों का राज किया था, वही जगह है। देखिए याद आ रहा है, बड़ा गौरवान्वित अपने आप को महसूस कर रहा हूँ। ये वो गेट है जहाँ हमारे भरतपुरियाओं ने अपना बलिदान दिया। जब ये गेट तोड़ा नहीं गया तो हाथियों से नहीं टूटा जाता था, इसमें बड़े बड़े कीले थे, हाथी पीछे हट जाते थे। तो पाखरिया ने अपनी यहाँ छाती अड़ाई थी और महारानी किशोरी ने कहा था कि अपना हाथी हुल दो, अपना हाथी हुलने के लिए कहा था। ये यहाँ वालों ने भरतपुर रियासत के बलिदान को कैसे भूल सकते हैं। आने वाली जो 13 फरवरी है, 13 फरवरी को महाराज सूरजमल की जो जयंती है धूमधाम से मनाएं। और इस बात को जरूर ध्यान रखें कि ये वही गेट है लाल किले का, लाल किले की प्राचीर से हम बोल रहे हैं, जहाँ अब राकेश फौजदार जी कह रहे थे कि महाराजा सूरजमल वीर शिरोमणि जिनका नाम आज कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। सच में कितना बड़ी बात है कि ऐसे वीर शिरोमणि का नाम कहीं पढ़ने को नहीं मिलता। तो मैं सभी को बताना चाहता हूँ, यही गेट है, दिखाना चाहता हूँ सीधा दृश्य आपके लिए। सीधा दृश्य थोड़ा साइड में हटिए, देखो यही गेट है, आप सीधा देखिए, यही गेट है जिस पर हमारे महाराजा जवाहर सिंह जी ने तोड़ करके आज भरतपुर में ये जो गेट है ये शोभा बढ़ा रहा है। वहाँ पर ये वीर गाथा लिखी हुई है, भरतपुर में देश के इतिहास में लिखा हुआ है। तो यही दृश्य है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि एक ऐसी आन बान शान हमारी जो रियासत है भरतपुर, उसके प्रति हमें गर्व है। आज हमने आपको लाल किले से पूरी बातें बताई हैं, पूरा दृश्य दिखाया है। इसी तरीके से हम आपको फिर ऐसी ही किसी ऐतिहासिक जगह से रूबरू कराते रहेंगे। मेरे साथ में आज यहाँ पर हमारे जेपी सिंह जी हैं, राकेश फौजदार जी हैं। हम सब ने मिलकर के ये प्रयास करके आज लाल किले पहुंचे हैं। दिल्ली से आपको हमने लाल किले का सीधा दृश्य दिखाया है और भरतपुर की वीर गाथाओं का आपको हमने चित्रण पूरा दिखाया है, बताया है। मैं आप सभी का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। आपका प्यार और स्नेह हमें यूं ही मिलता रहे। मैं आपका मुकेश फौजदार, राजघराना सोशल मीडिया से। अमर रहे, अमर रहे। तो ये अमर रहे। तो यहाँ पर मैं यही कहना चाहता हूँ कि महाराजा सूरजमल जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न के वो काबिल हैं और यहाँ पर उन्होंने एक ऐसा काम किया है, संगठित होने का काम किया है, देश को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया है और सभी धर्मों को मिलकर के उन्होंने सबके लिए सेवा की है, सबके साथ रहे, अच्छी नीति के रहे हैं, हमारे आदर्श रहे हैं। हम उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। तो एक बार फिर मैं सरकार से कहना चाहता हूं, भारत सरकार से, कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। यहाँ
ये सबकी ये डिमांड है और सब लोग इस बात को सोचेंगे कि भारत रत्न के वो हकदार हैं। आज मैं यहाँ मुख्य फौजदार लाल किले से इसी गेट से जो भरतपुर वालों ने तोड़ा था, मुख्य फौजदार आपका यूं ही आपके लिए मैं हमेशा आपके लिए आता रहूंगा, दिखता रहूंगा। धन्यवाद।